Hello friends, you are most welcome in this online classes. Today we will discuss about material noun. Let's go. Starts. सबसे पहले देखते हैं मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थ वाचक संज्ञा। अब ये पदार्थ वाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल का मतलब, मैटर का मतलब वस्तु ही होता है। तो अ मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का मतलब होता है वस्तु, यानी उस पदार्थ या वस्तु का नाम है जिससे कि क्या बनती है, अलग अलग प्रकार की, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि अलग अलग प्रकार की जो भी है वस्तुएं बनती है। एंड विच वी कैन नॉट काउंट, और इन मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल थिंग्स आर मटेरियल नाउन, यानी अगणनीय वस्तुएं जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब ये मटर कौन कौन से होता है, मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं, देखते हैं। मटेरियल नाउन एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस वस्तुएं, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य वस्तुएं, द्रव्य, और गैस का मतलब होता है गैस, यानी तरल पदार्थ जिसको अपन तरल कहते हैं। अब ये सॉलिड कौन कौन से है? गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, शुगर यानी मारवाड़ी में खांड और नहीं तो शक्कर, साल्ट नमक, वूल यानी ऊन, और कॉटन यानी सूती। अब ये सॉलिड वस्तुएं। उसके बाद में लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य, यानी कि वाटर यानी पानी तरल पदार्थ, ऑयल तेल जिसको कहते हैं तरल पदार्थ, मिल्क यानी दूध तरल पदार्थ, इंक स्याही तरल पदार्थ, पेट्रोल तरल पदार्थ, और केरोसिन, ये सब लिक्विड की श्रेणी में आता है। उसके बाद में यूं तो चाय भी कह सकते हो, लेकिन चाय पानी और दूध और इससे मिक्स होकर के बनी होती है, लेकिन होता वो इस श्रेणी में आएगा, लिक्विड में आएगा। टी भी, लेकिन वो स्पेशल अपने आप में कुछ नहीं होता है। उसके बाद में गैस, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो गैस है, गैसेज, ये गैस, ये तीनों के तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। अब इनकी मुख्य बातें क्या, मटेरियल नाउन की मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, देखते हैं कि ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमने पहले भी देखा है कि ये हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, और जब अनकाउंटेबल होता है तो वो सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते सॉलिड। और तीसरी बात यह है कि इससे पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। अनकाउंटेबल होने की वजह से इनसे पहले किसी भी प्रकार का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर इस नाउन को, मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है, कोई खास बना दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में इससे पहले, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड होता है, वो प्रेशियस मेटल होता है, बहुत बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। सोना होता है, मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब यहां हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे। एवरीबडी वांट्स टू हैव, हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास क्या हो, बहुत सारा सोना हो। तो सोना हो तो साधारण सी बात है, मटेरियल नाउन है, और कोई खास इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। इस कारण से यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
हालांकि आर्टिकल ए और एन का तो किसी भी सूरत में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, बाकी ए और एन का नहीं होगा। इस बात का आपको गांठ बांध लेनी है। अब ऑल दैट ग्लिटर्स यानी कि वो सब जो चमकते हैं इज नॉट गोल्ड, यानी वे सब चीजें जो चमकने वाली होती है वो सब सोना नहीं होता। तो यहां पर भी किसी प्रकार का कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब यहां अगला एग्जांपल देखिए, गोल्ड ऑफ इंडिया इज रेयर ए वेरी रेयर, यानी गोल्ड कौन सा, भारत का सोना। तो भारत का सोना है तो मतलब सोने को कहां का स्पेसिफाई किया गया है, इंडिया के सोने को स्पेसिफाई किया गया है। तो यहां जब मटेरियल नाउन को कहीं स्पेसिफाई किया जा रहा है, खास बात बताई जा रही है, तो खास बनाने जा रहा है, तो वहां पर हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और यहां पर भी इंडिया से जोड़ दिया गया है, जैसे माइंस ऑफ द गोल्ड माइंस ऑफ कोलार। अब कोलार की जो बेंगलुरु के पास में वो खान, अब कोलार माइंस बता दिया जाता है तो वहां पर भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो यहां पर आर्टिकल द लगेगा। अब देखो जैसे वाटर वाटर एवरीबडी बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पानी पानी सब जगह, एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी की त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, नहीं मिला। लेकिन यहाँ वाटर वाटर आया, लेकिन यहाँ कोई स्पेशल वाटर की बात नहीं हो रही है। इस कारण से इससे पहले इस मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, वाटर ऑफ जयपुर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वाटर ऑफ जयपुर, अब यहां पर पानी को स्पेसिफाई किया जा रहा है, एक विशेष बनाया जा रहा है, खास अंदाज में खास किया जा रहा है इस मटेरियल नाउन को। तो वाटर ऑफ जयपुर, जयपुर का पानी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो फिर यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग आएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीनिंग इन हिंदी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है, आइए हम समझते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि द नाउन टू विच वी कैनॉट सी एंड टच इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन टू विच वी कैनॉट टच एंड सी, ऐसा नाउन जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब ये नाउन कैसे कैसे बनते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। इस नाउन को हम नाउन से भी नाउन बना सकते हैं, वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और एडजेक्टिव से भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे हीरो है, हीरो अपने आप में नाउन है, लेकिन हीरो से हीरोइज्म, चाइल्ड से चाइल्डहुड, मदर से मदरहुड, और फ्रेंड से फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त से दोस्ती। अब दोस्ती कहीं दिखती है क्या, इसका कोई पैमाना है, पैरामीटर है क्या, नहीं। मदरहुड, मदरहुड का मतलब मातृत्व, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वर्ब, और वर्ब से भी नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे प्लीज, प्लीज यानी कृपया। अब प्रसन्न भी होता है, प्रसन्न होना। अब प्लीज से प्लीजर यानी प्रसन्नता। इंप्रूव यानी सुधार करना, इंप्रूवमेंट यानी सुधारात्मक। डिपार्ट यानी रवाना होना, लेकिन डिपार्चर यानी रवानगी। डिपेंड, डिपेंडेंस, डिपेंड यानी किसी के ऊपर निर्भर होना, और यहां पर डिपेंडेंस यानी निर्भरता। अब जैसे एडजेक्टिव यानी गुड, गुड से बना गुडनेस यानी अच्छाई, गुड यानी अच्छा, अच्छा से बना अच्छाई। और ये बैड है, बैड यानी बुरा, बुरा से बैडनेस यानी बुराई। तो ध्यान रखना। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंस ये एक बात हो गई कि भाई नाउन से नाउन बनाया जा सकता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। अब ये नाउन कौन सा है, हीरो कौन सा है, कॉमन नाउन, चाइल्ड कॉमन नाउन। अब इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। अब यहां पर अपन देखते हैं कि कौन कौन से नाउन कैसे, ब्यूटी, ऑनेस्टी, प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, ब्रेवरी, स्लेवरी, यानी शब्द के अंत में वाई आ रहा है, टी वाई आ रहा है। उसके बाद में कंसेशन, इंटेंशन यानी ION, डिपेंडेंस। अब कंसेशन यानी छूट, इंटेंशन यानी इरादा, डिपेंडेंस यानी निर्भरता, इंडिपेंडेंस यानी डिपेंडेंस यानी निर्भरता, और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। अब सर्फडम यानी गुलामी, सर्फडम का विजडम यानी बुद्धिमत्ता, किंगडम यानी साम्राज्य। अब ध्यान रखना इन ये जो जिसके पीछे वाई आ रहा है, जिसके पीछे ION आ रहा है, ION आ रहा है, ENCE आ रहा है, DOM, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोट से बड़ा पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्त से देशभक्ति, टेरर से टेररिज्म, लेंथ, डेप्थ, विड्थ यानी लंबाई, गहराई, चौड़ाई। अब ये चौड़ाई, लंबाई और गहराई, इसके पीछे TH आ रहा है, प्राइवेसी, एजेंसी। अब इन शब्दों को इनके पीछे CY, इनके पीछे TH, और ये IOSM। इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर ये बात जरूर इसको मेंशन करते हैं कि जिन शब्दों के अंत में TY, RY, हुड, शिप, ION, URE, ENCE, DOM, ISM, TH, CY, NESS और MENT। और एक बात यहां समझने लायक है, MENT को क्या पढ़ेंगे, मंट पढ़ेंगे। जैसे इंप्रूवमेंट नहीं पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन का खेल है, जो मूल भाषा जो इंग्लिश की है, जैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं उसके अनुसार इसको अपन यहां पर इंडियन लोग मेंट बोल देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मंट। इस बात का ध्यान रखना, करेक्टनेस नहीं, करेक्टनेस होता है, ये करेक्टनेस। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन शब्दों को जब देखते हैं तो इस प्रकार के इन अंतिम लगे हुए इस प्रकार के सफिक्स लगे हुए हैं, वो सभी सफिक्स लगे हुए शब्द क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय संज्ञाएं। तीसरी बात, इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही रहेंगे। चौथी बात, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, हां, लेकिन मटेरियल नाउन की तरह स्पेसिफाई करने के लिए, कुछ खास बनाने के लिए इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। और इसके लिए आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, साधारण बात है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, साधारण सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड्स इज ग्रेट। और ऑनेस्ट जो मेरे दोस्त की है, मेरे दोस्त की जो ईमानदारी है वो महान है। तो यहां पर ईमानदारी किसकी, दोस्त की, दोस्त की ईमानदारी बताई गई है। इस कारण से यहां पर क्या आ रहा है, द आएगा, क्योंकि यहां खास बनाया गया है ऑनेस्टी को। उसके बाद में ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब जो सुंदरता होती है ना, वो कहां रहती है, वो देखने वाले की नजर की, उसकी नजर में रहती है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब जो सुंदरता होती है वो रहती कहां पड़ी रहती है, जो देखने वाले का नजरिया होता है उसके आंखों में रहती है। ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज बी विचिंग, यानी कि
जो सुंदरता है किसकी, ताजमहल की सुंदरता। अब यहां पर कुछ स्पेसिफाई किया गया है, ब्यूटी को सुंदर ताजमहल से जोड़ दिया गया है, इस कारण से यहां द आएगा। है ब्यूटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिससे पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको स्पेसिफाई किया है, कुछ खास अंदाज में बनाया, खास इसको कर दिया गया, इस कारण से इससे पहले क्या आ रहा है बच्चों, द आ रहा है मित्रों। अब फ्रेंडशिप शुड बी एवरलास्टिंग, दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिंदगी बनी रहनी चाहिए, सही बात है, सामान्य बात है, बनी रहनी चाहिए, इस कारण से इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंडशिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा वाज बियॉन्ड कंपेरिजन। अब यहां पर दोस्ती किसकी बात कही गई है, लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की दोस्ती का यहां रेफरेंस दिया गया, इस कारण से ये दोस्ती खास है, इस कारण से यहां आर्टिकल द का प्रयोग होगा। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, रेस्पॉन्ड करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस फॉर ऑल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।